नमस्कार साथियों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज के सेशन में हम ज्योग्राफी के ऐसे 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्ज़ाम में कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। क्या हमारे पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? तो आपको यहाँ पे प्रशांत महासागर हो जाएगी। कौन सा हो जाएगी दोस्त? तो आपको यहाँ पे प्रशांत महासागर हो जाएगा, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि एक भी वीडियो जो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटिव टॉप लेवल का क्वेश्चन जो होता है अपलोडेड कराई जाती है। और यहाँ पे टोटल अभी हम लोग 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं और लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा। जिसका यहाँ पे आपका आंसर पता होगा साथ में बताते चलिएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति किस दिशा में होती है। अगर इसका यहाँ पे आंसर आपको पता हो तो कमेंट में बताते चलिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्त कि पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है वो किस दिशा में होती है। तो आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो आपके यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कैसे होती है? पश्चिम से पूरब की ओर होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है पश्चिम से पूरब देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। क्या ज्योग्राफी का आज हम लोग 30 एमसीक्यूज देख रहे हैं जो बिल्कुल ही शानदार एवं मॉक टेस्ट प्रश्न है, जो आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में कई वर्षों से रिपीट भी किया गया है। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे प्रश्न दोस्त कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है राजस्थान देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। क्या भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तब सबको ही पता होता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है। तो इसका कमेंट में आप लोग आंसर बता दीजिएगा कि भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। जिसको नहीं पता होगा क्वेश्चन 4 लिख दीजिएगा, उसका आंसर आप कमेंट में बता देंगे आपको। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या विश्व की जो सबसे लंबी नदी होती है वो कौन सी होती है? तो आपको मैं बता दूं जो विश्व की सबसे लंबी नदी होती है वो आपके यहाँ पे नील नदी होती है। कौन सी होती है? नील नदी होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे नील नदी होती है। अगर यहाँ पे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है तो आपको यहाँ पे गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? गंगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विश्व के पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको नील होगी। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन नील देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि जो गंगा नदी का उद्गम होता है वो आपको यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में गंगोत्री ग्लेशियर देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रही है वो है कि भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। क्या हमारे भारत में जो है वो धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि हमारे भारत में जो धान का कटोरा कहा जाता है वो आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा कि एक भी वीडियो जो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। बिल्कुल ये टॉप लेवल का क्वेश्चन जो आपको है यहाँ पे अपलोडेड कराते रहते हैं। यहाँ पर फिर देखिए दोस्त क्या प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में साथ में बताते चलेंगे। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि हमारे भारत का जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो आपके यहाँ पे मासिनराम राम है। कौन सा है? मासिनराम है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मासिनराम देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या हमारे भारत में जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि हमारे भारत में जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपके यहाँ पे गुजरात है। कौन सी है? गुजरात है। हमारे भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सी है? तो आपके यहाँ पे गुजरात है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10।
भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होती है? बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये, कि हमारे भारत में जो है वो सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होती है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो है सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन असम में होती है। कहाँ होती है? असम में होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है असम दोस्त देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या बोल रहा है कि भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा साथ में बताते चलेंगे दोस्त। इससे क्या होगी कि आपके आप में क्वेश्चन याद होने की चांसेस बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे देखिए भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि भारत का जो काला सोना होता है वो कोयला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कोयला को भारत का काला सोना के नाम से भी जानते हैं, जिसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? क्या पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान होती है दोस्त वो कौन सी होती है? तो आपको मैं बता दूं कि जो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान होती है वो आपको यहाँ पे अंटार्कटिका होती है। कौन सी होती है? अंटार्कटिका होती है, जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, जिसको यहाँ पे वास्टोक स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या वास्टोक स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक लौ अयस्क किस राज्य में मिलता है? क्या भारत में सबसे अधिक लौ अयस्क जो है वो किस राज्य में मिलता है? तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत में जो सबसे अधिक लौ अयस्क मिलती है वो आपके यहाँ पे उड़ीसा में मिलती है। कहाँ मिलती है? उड़ीसा में मिलती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है उड़ीसा देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रही है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्या विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं कि जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो आपके यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्या भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपके यहाँ पे थार मरुस्थल है। कौन सा है? थार मरुस्थल है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में थार मरुस्थल देख पा रहे होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जो होता है अपलोडेड कराई जाती है। और यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा साथ में बताते चलेंगे। जैसे यहाँ पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको सबको ही पता होता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो हम चाहते हैं इसका आंसर आप लोग जो है वो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपको सबको ही पता हो, जिसको नहीं पता होगा कॉमेंट कीजिएगा, उसका आंसर हम कॉमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 की पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? क्या पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पठार होती है वो कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं कि जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार है वो आपके यहाँ पे तिब्बत पठार है। कौन सा पठार है? तिब्बत पठार है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है तिब्बत पठार देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोला कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? आपको सबको ही पता होता है कि हमारे भारत का सबसे लंबा नदी जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट में बता दीजिएगा कि हमारे भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा होता है। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? क्या हमारे भारत में ऐसा कौन सा स्थान जो है जो सबसे शुष्क स्थान है? क्या सबसे शुष्क स्थान है? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख एक ऐसा स्थान है जो हमारे भारत का सबसे शुष्क स्थान कहलाती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, लद्दाख। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं कि हमारे भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्या हमारे भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो आपको यहाँ पे हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध है। हमारे भारत में जो सबसे लंबा बांध है कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में हीराकुंड बांध देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या बोला दोस्त कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्या पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होती है वो क्या कहलाती है? तो आपको मैं बता दूं कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है वो आपके यहाँ पे क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आपके यहाँ पे क्रस्ट कहलाती है, जिसको यहाँ पे सथल मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्या संस्थल मंडल के नाम से भी जानते हैं। इस बात को अभी यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है दोस्त कि भारत का
दूध का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? क्या हमारे भारत में दूध का कटोरा जो है वो किस राज्य को कहा जाता है? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में साथ में बताते चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में जो दूध का कटोरा कहलाता है वो राज्य आपको यहाँ पे हरियाणा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरियाणा राज्य को जो है दूध का कटोरा कहा जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है हरियाणा देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होती है? क्या हमारे भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन जो है वो किस राज्य में होती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि हमारे भारत में जो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होती है वो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में होती है। कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है, जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दोस्त देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? क्या हमारे विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि यहाँ पे कि हमारे विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो आपके यहाँ पे सहारा रेगिस्तान है। कौन सा? सहारा रेगिस्तान है, जो आप यहाँ पे पहले ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा कि एक भी वीडियो आपके पे है वो मिस ना हो पाए। हम आपको बता रहे हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन जो होती है वो अपलोडेड कराई जाती है। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जो बोल रहा है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? क्या अमरकंटक जो है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपको मैं बता दूं कि अमरकंटक जो है वो आपके यहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। किसका? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है नर्मदा नदी देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रही है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? क्या हमारा पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलिएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है। और आपको मैं बता दूं कि जो पृथ्वी का आकार होती है वो आपके यहाँ पे चपटा और गोल लाभ होती है। कैसे होती है? चपटा और गोल लाभ होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। चपटा और गोलाब जो है हमारे पृथ्वी जो है वो कैसा आकार होती है? तो चपटा और गोलाब होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? क्या हमारे भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो आपके यहाँ पे जम्मू और कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू और कश्मीर है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जम्मू कश्मीर देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? क्या हमारे भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि हमारे भारत का जो दक्षिणी बिंदु होती है वो आपके यहाँ पे इंदिरा पॉइंट होती है। कौन सी होती है? इंदिरा पॉइंट होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है? क्या विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है? तो आपको मैं बता दूं कि क्षेत्रफल के आधार पर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील वो आपके यहाँ पे कैस्पियन सागर है। कौन सी है? कैस्पियन सागर है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में कैस्पियन सागर देख पा रहे होंगे। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि वो भी तैयारी अपने मजबूती तरह से कर पाए। ठीक है, तो मिलता है अगला वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।